जी हाँ, भावी तालिबान सरकार की इस पूरी लिस्ट अब आप TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अफगानिस्तान में तालिबान का प्रहार लगातार तेज हो रहा है। कंधार पर कब्जे के बाद लगने लगा है कि अब काबुल भी तालिबानियों से दूर नहीं है और काबुल फतेह का मतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। तालिबान ने जिसकी पूरी तैयारी कर ली है, महायुद्ध के बीच TV9 भारतवर्ष पर बड़ी खबर अब आपके सामने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मसौदा तैयार हो चुका है। अब्दुल गनी बरादर होंगे अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति। अशरफ गनी के बाद हैबतुल्लाह अखुंदजादा होंगे अफगानिस्तान के PM। यह तय हो गया है। तालिबान ने पूरी कैबिनेट के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। काबुल पर कब्जे के अगले दिन ही कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष पर तालिबान की ये एक्सक्लूसिव खबर। तालिबान राज में मुल्ला महमूद याकूब उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के वित्त मंत्री होंगे। देखिए पूरी कैबिनेट और कैबिनेट के एक एक नाम तस्वीर के साथ आपके सामने है। सुहेल शाहीन अफगानिस्तान के नए विदेश मंत्री बनेंगे। शेर मोहम्मद अब्बास को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये सारे वो तालिबानी नेता हैं जिन्हें अफगानिस्तान की आने वाली सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी सरकार है उस पर इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है, कब्जा बढ़ता जा रहा है। काबुल अब दूर नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि बाकायदा पूरी कैबिनेट का ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान कैबिनेट, ये देखिए आपके सामने, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये राष्ट्रपति बनेगा। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे मुल्ला बरादर। मुल्ला मोहम्मद याकूब ये वाइस प्रेसिडेंट पद की अहम जिम्मेदारी निभाएगा, ये कहा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन होगा? हैबतुल्लाह अखुंदजादा ये प्रधानमंत्री बनेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ये वित्त मंत्री होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके हवाले होगी। पूरी कैबिनेट आपके सामने है। विदेश मंत्री का नाम भी सामने आ चुका है, सुहेल शाहीन विदेश मंत्री बनेंगे। शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान सरकार में, इन्हें भी बड़ा पद दिए जाने की तैयारी है। तो पूरी कैबिनेट का मसौदा सामने आ चुका है। तालिबान ने यह तय कर लिया है कि काबुल पर कब्जे के दूसरे दिन इस कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। और कौन कौन से चेहरे होंगे तालिबान की हुकूमत में, सरकार में, वो TV9 भारतवर्ष आपको पहली बार दिखा रहा है। अब TV9 भारतवर्ष पर तालिबान सरकार का मसौदा क्या है आपको बताते हैं। तालिबान की कैबिनेट में महिलाएं भी शामिल होंगी। पहली बार तालिबान सरकार में महिलाओं को भी सरकार में रहने का मौका दिया जाएगा। इस्लामिक शिक्षा के लिए अलग से मंत्रालय बनेगा, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी बात सामने आई है, ये नई बात सामने आई है कि तालिबान की जो इस बार की सरकार होगी उसमें महिलाएं भी कैबिनेट का हिस्सा होंगी। और हमारे साथ कासवर कलासरा हमारे सहयोगी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से। कासवर, TV9 भारतवर्ष पर पूरी डिटेल हम अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं। किस तरह से नई कैबिनेट के ये सारे नाम सामने आए हैं और बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है, जो कि अपने आप में बिल्कुल नहीं है, कि इस बार महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, महिलाएं भी कैबिनेट का हिस्सा होंगी। ये खबर सामने लाकर क्या जताने की कोशिश कर रहा है तालिबान? सुमीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ रहे हैं तालिबान और काबुल उनसे दूर नहीं है। रात की खबरें भी हमने देखी हैं कि आज तो रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, लेकिन एक चीज तो बड़ी तय है कि अब काबुल उनके निशाने पर है। मेरा ख्याल है कि अगले 2 या 3 हफ्ते में जिस तेजी से ये बढ़ रहे हैं, ये उसके जाके कैप्चर कर लेंगे। हालांकि यार दोस्त को ये भी कहते हैं कि काबुल के ऊपर कब्जा कोई इतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन तालिबान को भी इस चीज का अंदाजा है, वो कर लेंगे। जो दूसरी बड़ी है, आप इस चीज से इनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप लगा लें कि इन्होंने अपने तौर पे एक जो एक्सपेक्टेड कैबिनेट है वो ऑलरेडी उसकी लिस्ट बना ली है। इसका मतलब ये है कि इतनी हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरी जो बात, जो क्वेश्चन आपका है कि महिलाओं का भी इसके अंदर नाम है, तो आपको याद हो कि 96 का और 2001 का जो इनका पीरियड था
उसको दुनिया ने कबूल नहीं किया। यमन के कुछ ममालिक ने इनको किया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये थी औरतों के हकूक और उसके बाद औरतों को नुमाइंदगी ना देना और इस किस्म के वाकयात। अब तालिबान माजी से बहुत कुछ सीख चुके हैं, लिहाजा ये एक किस्म का उनका आप ढोंग आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने हक में कुछ हद तक करने के लिए इन्होंने महल्लाओं का नाम दिया, जबकि ये एक कड़वी गोली है। ये कोई उनके लिए आसान काम नहीं था जिस तरह इनकी रेपुटेशन है कि महल्लाओं के नाम ये डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल सही बात है। ये फेस सेविंग की कोशिश हो सकती है तालिबान की, ये बताने की कोशिश हो सकती है कि आज की तारीख में तालिबान कितना बदल गया है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात हैं वो इस सोच के बिल्कुल उलट, बिल्कुल जुदा नजर आते हैं। तालिबान राज का प्रेसिडेंट कौन होगा, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का सह संस्थापक है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और ये अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति होगा, तालिबान ने ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के बाहर तालिबान का बड़ा चेहरा माना जाता है अब्दुल गनी बरादर को। 2019 से दोहा में इस्लामिक एमिरेट्स का इसने नेतृत्व किया है और बड़े बड़े मुल्कों के साथ जो बातचीत होती है दोहा में, उसमें बरादर ही शामिल होता है। अमेरिकी दूत के साथ तथाकथित शांति समझौते पर यही वो शख्स है जिसने तालिबान की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, दस्तखत किए थे। अब तालिबान राज का वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, उसके बारे में जरा कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचा देते हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये मुल्ला उमर का बेटा है, मुल्ला मोहम्मद याकूब, इसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात की गई है। तालिबान का ऑपरेशन कमांडर है याकूब और तालिबान के कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। इस्लामिक एमिरेट्स का डेप्यूटी भी है मुल्ला याकूब और इसे अब वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात सामने आई है। याकूब की शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के कराची में हुई है, इसका पाकिस्तान से जबरदस्त कनेक्शन है। मुल्ला उमर की मौत के बाद मिलिट्री कमीशन को दरअसल 2 हिस्सों में बांटा गया था और मुल्ला याकूब को मिलिट्री कमीशन के दोनों डिपार्टमेंट्स का, दोनों जो हिस्से थे, उनका चीफ बनाया गया था। ये अहम जानकारियां मुल्ला मोहम्मद याकूब के बारे में हमारे पास हैं। और कसवर क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, कसवर कहां तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि 90 दिन लगेंगे, 90 दिनों में मुमकिन है कि काबुल पर कब्जा हो जाए तालिबान का, और यहां पर जो ग्राउंड पर हालात हैं उन्हें तो देखकर यह लग रहा है कि बस कुछ हफ्ते ही बाकी हैं। और जो ताजा जानकारी हमारे पास आई उसके मुताबिक 150 किलोमीटर दूरी रह गए हैं तालिबान आतंकी काबुल से। देखिए सुमीर जी, बात यह है कि ये 150 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर, ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है अभी इनके पास जो स्ट्रेटेजिक जितनी भी लोकेशन के जो प्रोविंसेस हैं या जो राजधानियां हैं वो इनके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब ये देखें कि एक लैंडलॉर्ड कंट्री है अफगानिस्तान और इसकी ट्रेड जितनी भी ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इवन के ताजिकिस्तान के साथ, जहां जहां सेंट्रल एशिया स्टेट के साथ लगती हैं, वहां पे हर जगह पे ये इनके कब्जे हैं। इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट ऑलरेडी सेटअप कर ली है, ये टैक्स और सारी टूल, ये सारी चीजें ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले ही काबिल की जो गवर्नमेंट है उसकी नेक जो है, उसका गला पहले ही दबोच लिया। सारे पैसे सारे का सारा फॉरेन रिजर्व इन्हीं के पास ऑलरेडी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। काबुल में इनको थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है बिकॉज इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, वो काबिल के अंदर कंसंट्रेट होकर रह गए। लेकिन जिस हिसाब से ताकत बढ़ी है, जिस हिसाब से कब्जा बढ़ा है कसवर, ऐसे में काबुल में इनका कितना विरोध होगा और अशरफ गनी की सरकार और वहां की फोर्सेस कितना विरोध कर पाने में सक्षम होंगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और काबुल से नजदीकी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कसवर क्योंकि काबुल पर कब्जा हो गया तो फिर दूसरे दिन सरकार का ऐलान हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा है। दैट इज व्हाई इन्होंने इतना कॉन्फिडेंट है, इनको अपनी ताकत का और अपनी कामयाबी के यकीन इसलिए भी है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हाँ। काबुल के अंदर भी दरारें हाल चुकी हैं अशरफ गनी की गवर्नमेंट की। उसमें जितने भी पश्तून कमांडर्स है वो सारे के सारे तालिबान के साथ मिल चुके हैं। ऐसा है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बाद जो मुझे फीलिंग्स आ रही है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो अशरफ गनी के जो महल है उसी में से लोग निकलेंगे और इनको वेलकम करेंगे। यही इस बड़ी वजह है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन 90 दिन बहुत दूर है। मेरा ख्याल है कि ये इनको 3 हफ्ते लग सकते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है। बिकॉज आप
दाड़े तो हार चुके हैं अशरफ गनी की गवर्नमेंट की, लेकिन 3 हफ्ते लग सकते हैं, ये कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल कसवर बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। तालिबान हुकूमत को मान्यता देने को तैयार हो गया है चीन। पाकिस्तान भी तालिबान हुकूमत को मान्यता देगा। तो कुल मिलाकर जैसा कि सोचा गया था उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो चीन जिसे तालिबान ने अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त करार दिया था, आज वो चीन पहला ऐसा मुल्क है जो ये कह रहा है कि हम मान्यता देने को तैयार हैं तालिबान की हुकूमत को, और पाकिस्तान भी तालिबान हुकूमत को मान्यता देगा, अप्रूवल देगा। ये बड़ी खबर एक और अफगानिस्तान के हालात को बयां करती हुई। कसवर कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान का जो रुख सामने आया था और लगातार इस तरह की तमाम बातें, तमाम प्रूफ्स और ग्राउंड पर जो हालात थे वो इसकी गवाही दे रहे थे कि चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ हैं, और यही वो दो मुल्क ऐसे हैं जो कि सबसे पहले मान्यता देते हुए भी नजर आ रहे हैं तालिबान की हुकूमत को। आप समीर जी मुझे ये बताएं कि 96 और 2001 का जो इनका टिनोर था उसको सबसे पहले किसने माना था? वो पाकिस्तान ने माना था उनको। और दूसरा जो अभी आप मुल्ला याकूब की बात कर रहे हैं, आप इसको भूल गए मुल्ला अब्दुल गनी बरदार को। वो कहां पे रहे हैं? उनका बड़े बड़े अच्छे संबंध है पाकिस्तान के साथ। और मैं दूसरी बात कहूं कि उनको पाकिस्तान ने फ्री किया था अमेरिकन के कहने के ऊपर। 2 मुल्क और शामिल कर लें कि कहीं ना कहीं अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेसिडेंट पुतिन, वो भी इनके तालिबान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि इस वक्त जो मुल्ला अब्दुल गनी बरदार जो है वो तालिबान को लीड कर रहे हैं कतर में। सुहेल शाहीन और उनका जो कैबिनेट सारी वहां पे बैठी हुई है, वो अमेरिकन के कहने के ऊपर अमेरिकन के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना भी। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ने मिलकर इनके साथ मुज़ाकरात की राहें भी हमवार की, इनको पैसिफाई भी करते रहे। जो चाइना में अब्दुल गनी बरदार गए वहां पे अपने डेलीगेशन को लेके, वो पाकिस्तान के कहने पे गए, पाकिस्तान ने राह हमवार की है। और हिस्टोरिकली मुल्ला अब्दुल गनी बरदार हो या फिर मुल्ला याकूब हो, ये बड़े जाने माने और बड़े पावरफुल हैं। और सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान की वजह से चाइना के साथ में। लिहाजा पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड टू सम एक्सटेंट ये जो है अमेरिकन हैं, ये इनको करेंगे। लेकिन एक चीज फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा कि तालिबान अकेले, इनको वर्ल्ड कम्युनिटी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये अकेले वहां पे गवर्नमेंट बनाए। अगर ऐसे हालात हो जाते हैं, नॉर्दर्न अलायंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तुर्की का रोल वहां पे नेग्लेक्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कोलेशन बनेगी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वहां पे जो ड्राइविंग सीट पे होंगे वो तालिबान होंगे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाइना और पाकिस्तान ये 2 बड़े मुल्क हैं जिन्होंने पहले ही इनके साथ मुआहदे किए हैं बड़े वर्बल कि आप हमें चाइना ने और पाकिस्तान ने, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप भले अफगानिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये साबित होता है ना कि जिस तरह से चीन ने सबसे पहले मान्यता दी, पाकिस्तान ने अपनी दहशतगर्द तंजीमों को वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए लगाया। जब आप तालिबानी आतंकी जो कि अफगान फोर्सेस की कैद में हैं, जेलों में कैद हैं, उनसे बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हमें ट्रेनिंग दी गई, सारे हथियार हमें वहां से मिल रहे हैं। तो ये सारा गठजोड़ जो है, नापाक गठजोड़, ये तो सामने आ जाता है ना। अब इसमें कोई शक और शुबा तो होना नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड पॉइंट है। अगर आप वन साइड स्टोरी देखें तो फिर तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के अंदर जितने भी धमाके हैं वो टीटीपी ने किए हैं, वो वहां पे बैठी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा आप मौका जरूर दें कि पाकिस्तान ने अपने आप को सेफ रखने के लिए, हो सकता है वहां पे किसी की मदद की हो। मैं आपको खुल के ये सारी कहानी बयान नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने उनको वार्न किया कि आपकी सरजमीन आपके पावर में आने के बाद हमारे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना को इल्म है कि तालिबान आर गोइंग टू टेक ओवर। और वहां पे नॉर्दर्न अलायंस के साथ पाकिस्तान के बड़े गंदे रिलेशन थे, बड़े बुरे, उनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं ठीक है। तो ये बोल के आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, ये पॉसिबल मुल्क हो सकते हैं तालिबान की गवर्नमेंट को वेलकम करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कसवर हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ने के लिए।